सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आजकल के विशेष रोग के समय में सभी लोगों को आयु और स्वास्थ्य की चिंताएं बढ़ गई हैं। नित्य प्रति हम लोगों को अशुभ समाचारों की प्राप्ति होती रहती है, जिसके कारण मन को, मस्तिष्क को और आत्मा को सभी को कष्ट होता है। इसलिए मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में हम लोगों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए कुछ विशेष मंत्र व उपाय बताए गए हैं। उनमें से कुछ सरल उपाय हम आप सबकी जानकारी में लाना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उनको करके हम लोग रोगों से अपना बचाव अवश्य कर सकते हैं। यह बात कटु सत्य है कि ईश्वर ने जिसकी जितनी आयु लिखी है उस आयु को हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते। औषधि शास्त्र अर्थात चिकित्सा शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में भी ये बात लिखी है कि रोग का इलाज है, मौत का नहीं। ये सत्य बात है, किंतु हम सबका ये धर्म है कि हम लोग अपनी अपनी परिवारजनों की, अपने समाज की, अपने देश की रोगों से रक्षा करें, भय का निराकरण करें और अच्छी तरह से मैनेजमेंट करें। बिल्कुल भी ऐसी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को पूरी तरह अनुशासन में रहने की, अनुशासन को बनाए रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर की सलाह को अच्छी तरह से मानना चाहिए और सभी तरह की प्रैक्टिकल जो चीज़ें संभव हैं वो करनी है। लेकिन अभी मैं आपको पुराणों और शास्त्रों में बताए गए कुछ ऐसे सरल उपाय बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हनुमान जी का एक विशेष शाबर मंत्र है। हनुमान जी से कौन नहीं परिचित है। हनुमान जी का जो शाबर मंत्र है वो उच्चारण में अत्यंत सरल है। इस मंत्र को आप ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। इसका पाठ प्रतिदिन 101 बार या 108 बार करना है। ओम नमो आदेश गुरु को, वीर बली हनुमंत जी, मुगदर दाहिने हाथ, मार मार पछाड़िए पर्वत बाएं हाथ, भूत प्रेत अरु डाकनी, जिल्द खई स्मशान, बचे न इनमें एकहु निराकार की आन, दुहाई अंजनी, दुहाई राजा रामचंद्र की, दुहाई लक्ष्मण यति की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पुरो मंत्र ईश्वरो वाच। यह सरल शाबर मंत्र है हनुमान जी का, जो बहुत पावरफुल है। इसका जाप 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए। इससे रोगों से बचाव भी होता है और जो लोग ऑलरेडी रोगों से ग्रस्त हैं यानी बीमार पड़ चुके हैं उनको भी इसके जाप से बहुत फायदा होगा। और जो लोग मंत्र जाप करने की स्थिति में ना हो, अर्थात अत्यंत गंभीर अवस्था में हैं, उनके परिवारजन भी इस मंत्र से झाड़ा लगा सकते हैं, मोर पंख से 108 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए। इसका विशेष चमत्कार है और बहुत जल्दी रोगी स्वस्थ हो जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी, ऐसा अनुभव है। इसके अलावा कुछ आपको और सरल उपाय बता रहा हूँ। एक तो वास्तुशास्त्र में ये नियम बताया गया है कि हम सभी लोगों को सोते समय अपना सिर पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में ही हमेशा रखना चाहिए, अर्थात ईस्ट या साउथ डायरेक्शन में। एक विशेष उपाय सरल सा और बता रहा हूँ। 2 तांबे के सिक्के लेने हैं, कॉपर कॉइन। इसको रोगी व्यक्ति के सर के नीचे रखना है, यानी तकिए के नीचे रख के सोना है और प्रातः काल इसमें और सिक्के मिलाकर इन सिक्कों को किसी स्वीपर को दान देना है। किंतु ये उपाय 43 दिन लगातार करना होगा, 43 डेज तक। इससे हमारे ग्रहों के जो दोष हैं या अशुभ समय चल रहा है तो बिना कारणों के भी रोग हमारे शरीर को ग्रसित कर लेते हैं, तो उससे हमें मुक्ति मिलेगी, निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। एक उपाय सरल ये है कि हम लोगों को महीने 2 महीने में एक बार कम से कम पका हुआ सीताफल या पका हुआ कद्दू जो पीला हो, ऐसे कद्दू को या सीताफल को हमें मंदिर में चढ़ाते रहना चाहिए। इससे फायदा होता है। आपके परिवार में जितने सदस्यों या जितने लोगों का आना जाना रहता है तो एवरेज उस संख्या के बराबर कम से कम 8 या ज़्यादा मीठी रोटियां घर में बनाएं। मीठी रोटियां बनाने का तरीका यह है कि आटे में पिसा हुआ गुड़ मिला लें,
गुड़ को चूरा करके मिला के गूँथ के फिर उससे रोटियां बनाएं और उन रोटियों को आप पशुओं को खिलाएं, अर्थात गाय, भैंस, बकरी, कौवे, कुत्ते, इन लोगों को खिलाएं। ये उपाय भी अमावस्या के दिन करते रहें अगर किसी और दिन भी करते हैं तो महीने में एक बार करते रहें इस उपाय को, तो इससे भी परिवार में रोगों से रक्षा होती है। जो व्यक्ति रोगी हो या बहुत अधिक चिंताग्रस्त हो, बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा क्रोधी हो, ऐसे व्यक्ति के लिए एक सरल उपाय बताया गया है कि किसी पात्र में, बर्तन में, लोटे में साफ पानी भर के रात्रि में सिर के ठीक पीछे रखें सोते समय और खुला रखें, अर्थात बर्तन को ढकना नहीं है। सवेरे प्रातः काल जब उठते हैं तो 7 बार उस पात्र को सर के ऊपर से उल्टा घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 7 बार, और उसके बाद उस जल को बाहर जाकर किसी पेड़ में डालना है। यदि आपने अपने घर में कोई पेड़ पौधे लगाए हैं तो उसमें बिल्कुल नहीं डालना है। और जो लोग स्वयं ये उपाय नहीं कर सकते तो परिवार के जो सदस्य हैं उनके, यानी पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, संतान आदि, ये लोग भी कर सकते हैं कि रोगी व्यक्ति के सर के पीछे पानी रखें रात्रि में और प्रातः काल 7 बार उल्टा घुमा के बाहर पेड़ में डाल दें, किसी पेड़ में चढ़ा दें। यदि पीपल का पेड़ हो तो और अच्छा है, या कीकर का हो तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा जो भी पेड़ उपलब्ध हो वहाँ कर दें, परंतु घर के बाहर हो वो पेड़। ये उपाय भी याद रखें कि 43 डेज यानी 43 दिन लगातार करना है बिना ब्रेक के, इसमें भी बीच में नागा नहीं होना चाहिए। जो लोग पशुओं को, अर्थात गौ माता को, कौवे को प्रतिदिन भोजन देते हैं और कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देते रहें यदि, तो इससे भी परिवार से रोग और परेशानियों का ह्रास होता है, अर्थात कमी आती है। इस उपाय से भी बहुत लाभ होता है। रोगों से बचाव और मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक का पाठ भी यदि प्रतिदिन ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक किया जाए तो बहुत फायदेमंद है, हनुमान चालीसा की तरह। दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, रोगान शेषान पहंशे तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रिता नाम ना विपन्नराणाम त्वामाश्रिता हाश्रियताम प्रयान। यदि इस मंत्र का जप भी प्रतिदिन माता का ध्यान करके भक्ति पूर्वक, ध्यान पूर्वक करें तो रोगों का नाश होता है, बचाव होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंत में मैं एक विशेष उपाय और बताऊंगा, वो सभी के लिए है। जब हमें शोक परिस्थितियों में किसी के स्वर्गवास के बाद हमें शमशान घाट जाना होता है दाह संस्कार के लिए, तो जब भी हम कभी शमशान घाट जाएं तो वहाँ पर हमें गुप्त रूप से, अर्थात चुपचाप, तांबे के 2 सिक्के अवश्य कहीं पर डालने चाहिए या चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा शमशान घाट में जो दान पात्र होता है या जो मंदिर बना होता है वहाँ पर भी हम लोगों को यथाशक्ति अधिक से अधिक धन अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे भी हमें गुप्त रूप से सहायता मिलती है, रोगों से बचाव होता है और आयु की रक्षा होती है और हमारा कल्याण होता है। इस उपाय को सभी व्यक्तियों को जब कभी भी हमें जाना पड़े शमशान घाट में या कब्रिस्तान में, तो वहाँ पर हमको अवश्य इस उपाय को करना चाहिए। अंत में मैं इस बात को कहूँगा कि इन उपायों और मंत्र जाप के अलावा हम सबको प्रैक्टिकली भी बहुत सजग रहने की ज़रूरत है कि हम पूरी तरह से जागरूक रहें, मन में पूरी तरह हिम्मत रखें, कतई भी घबराएं नहीं, डरे नहीं, भय को अपने मन में स्थान न बनाने दें और हम पूरी तरह से अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें और सभी तरह के सरकारी नियमों का पालन अवश्य करें। सोशल डिस्टेंस रखें, अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, सैनिटाइज़र का पूरा प्रयोग करें और सभी तरह से हम अपने आप को सावधान रखें, जागरूक रखें। उसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी और हमेशा के लिए इसका हमें पालन करना चाहिए। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। सबको मेरा नमस्कार।